हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। तो नारद भक्ति सूत्र वास्तव में क्या है? ये नारद जी के द्वारा दिए गए सूत्र भक्ति को समझने के लिए, भक्ति को जानने के लिए। सूत्र मतलब छोटे छोटे वाक्य, जैसे मुहावरा। तो इसमें नारद जी ने भक्ति की पूरी तरह से व्याख्या की है। ये कैप्सूल लाइक स्टेटमेंट्स जिसमें नारद जी बता रहे हैं भक्ति क्या है, भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्ति में लगने के बाद जीव के अंदर क्या गुण, क्या परिवर्तन आता है, भक्ति के मार्ग में क्या बाधाएं हो सकती हैं और उन बाधाओं को कैसे पार किया जाना चाहिए, भक्ति के बारे में बड़े बड़े साधु महात्माओं का क्या विचार है। तो ये नारद जी ने भक्ति के बारे में पूरी तरह से व्याख्या की है अपने नारद भक्ति सूत्र में। तो सूत्र वास्तव में क्या होता है? सूत्र का अगर हम मतलब देखें, लिटरल मीनिंग, सूत्र मतलब धागा। तो जैसे एक धागा माला में सब फूलों को आपस में संजोकर रखता है, जैसे एक धागा मोतियों की माला में सब मोतियों को आपस में संजोकर रखता है, वैसे ही ये सूत्र हैं जो सारे शास्त्रों के सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सार के रूप में। तो हमारे सारे शास्त्र, इनको हम समझ सकते हैं कि ये समुद्र की तरह गहरे हैं या पर्वतों की तरह विशाल हैं, ऊंचे हैं। तो जैसे समुद्र की गहराइयों में से कोई गोताखोर गोता लगाकर उसमें से मोती चुनकर लेकर आता है, तो वैसे ही महात्मागण, भक्तगण शास्त्रों की गहराइयों में से शास्त्र का जो सार है उसको
सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो जीव हैं, खास करके कलयुग में जो जीव हैं जिनका स्मरण शक्ति इतना नहीं है, जिनके पास आयु छोटी है, तो वो कैसे इन शास्त्रों के सिद्धांतों को, शास्त्रों के सार को समझ सकें। वैसे ही शास्त्रों को पर्वतों की तरह विशाल, ऊंचा भी माना जाता है। पावन पर्वत वेद पुराण, तो जो वेद और पुराण हैं उनको पावन पर्वतों के समान समझा जाता है। जैसे पर्वतों की ऊंचाइयों पर कई बार कोई दुर्लभ जड़ी बूटी होती है और वैद्य उन पहाड़ों की ऊंचाइयों से उस दुर्लभ जड़ी बूटी को लेकर आता है लोगों के कल्याण के लिए, तो उसी तरह से साधु जन, महात्मा जन इन विशाल शास्त्रों का मंथन करके इनका जो सार है उसको प्रस्तुत करते हैं हमारे कल्याण के लिए। और इसको एक तरह से समझा जा सकता है, जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो स्कूल में जो टेक्स्ट बुक रहती है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, तो उसका एक टेक्स्ट बुक रहता है। और अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी उस पुस्तक को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा, उसका एग्जाम के समय पर उसको कुछ कंडेंस समरी चाहिए, उसको कुछ सार चाहिए, तो उसके लिए एक गाइड रहती है, कुंजी। तो उसको बोलते हैं अगर आप पूरा सब सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये जो कुंजी है, जो गाइड है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, मुख्य चीज़ें, आप उसको पढ़ लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में पास हो सको। तो उसी तरह से जो जीव पूरे सब शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो कम से कम हम इन शास्त्रों का सार, जो कि इन सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसको समझकर अपने जीवन में उसको अपनाएं और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। और एक और उदाहरण, अगर व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक करना है तो डॉक्टर बताएगा कि आप विटामिन लीजिए, मिनरल्स लीजिए। तो ये सब विटामिन और मिनरल्स आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। तो विटामिन और मिनरल खाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए कि आप सब्जियां, फल खाइए। पर अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से सब्जियां, फल नहीं खाता है तो उसको बोला जाएगा कि आपके अंदर विटामिन की, मिनरल्स की कमी है, आपको विटामिन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, विटामिन की गोलियां खानी पड़ेंगी। तो विटामिन की गोलियां बनती तो फल और सब्जियों के निचोड़ से ही है, पर अगर कोई व्यक्ति सीधा सीधा फल सब्जियां नहीं खा रहा तो उसको ये विटामिन, मिनरल्स की गोलियां खानी पड़ेंगी। तो उसी तरह से अगर हम सब शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते तो कम से कम जो शास्त्रों का सार है, जो इन सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, हमें उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए ताकि हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। कुछ लोग मानते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्ग हैं अपने जीवन का उद्देश्य हासिल करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग को अपनाता है, कोई ध्यान मार्ग को अपनाता है, कोई कर्म योग को अपनाता है और कोई भक्ति योग को अपनाता है। तो इन लोगों का मानना रहता है कि जैसे हमारे मन के अलग अलग कार्य रहते हैं, मन का कार्य है थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, तर्क करना, कुछ दृढ़ संकल्प करना और भाव होना, भावुकता, तो ये सब मन के कार्य हैं। तो जो व्यक्ति ज्यादा तर्क वितर्क करता है, जिसके अंदर तर्क करने की क्षमता ज्यादा है, उसको ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प ले सकता है, जिसके अंदर विल पावर ज्यादा है और जो अपने अंदर के संसार को जीतना चाहता है, वो जो दृढ़ संकल्प करके अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने अंदर के संसार को जीतना चाहता है, उसको ध्यान मार्ग अपनाना चाहिए। और जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प करके अपने पुरुषार्थ के बल पर बाहर के संसार में विजय प्राप्त करना चाहता है, उसको कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। और जो व्यक्ति भावुक है, जिसके अंदर भाव बहुत ज्यादा है, उसको भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। तो ये लोग इस तरह का मत प्रस्तुत करते हैं, पर वास्तव में क्या ये सही है? तो इस मत के आधार पर लोग बोलते हैं कि जो ज्ञान मार्ग अपनाते हैं उनके लिए वेद, उपनिषद दिए गए हैं। जो भक्ति का मार्ग अपनाते हैं उनके लिए पुराण, रामायण, महाभारत ग्रंथ दिए गए हैं। पर वास्तव में
सब शास्त्रों का निचोड़ ये है कि चाहे कोई व्यक्ति कर्म का मार्ग अपनाए या ज्ञान का मार्ग अपनाए या ध्यान का मार्ग अपनाए, पर उनको अपने मार्ग में साथ में भक्ति को शामिल करना ही पड़ेगा, अपना परम उद्देश्य हासिल करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है जो भगवान को बड़ी सरलता से हमें प्राप्त करवा सकता है। तो इसलिए बोलते हैं भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, भक्ति को किसी अन्य मार्ग की आवश्यकता नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। तो भक्ति स्वतंत्र है, पर भक्ति प्राप्त कैसे होगी? भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा, हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा जो हमें समझा सकें, जो हमें सिखा सकें कि भक्ति की कैसे जाती है। तो इसलिए नारद जी इस भक्ति सूत्र में भक्ति के सब पहलुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और भगवत गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं कि भक्ति ही सब मार्गों का सार है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कि कोई व्यक्ति जब सबसे संभाव रखता है, ना तो उसके अंदर शोक है, ना ही किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है, ना ही किसी से द्वेष करता है, तो वो धीरे धीरे मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो अगर कोई ध्यान मार्ग अपना रहा है, ज्ञान मार्ग अपना रहा है, तो वो धीरे धीरे भक्ति के पथ पर ही आएगा। और भक्ति के बिना भगवान को पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता। भक्त्या माम अभिजानाति जावंजश्चास्मि तत्वतः। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई मुझे पूर्ण रूप से समझना चाहता है, तत्व से मुझे समझना चाहता है, तो वो भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। भक्ति के बिना यह संभव नहीं है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान ने भगवत गीता में कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग की व्याख्या क्यों की, और फिर भगवान भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं? तो ये सब चीजों को समझाने की क्या जरूरत थी? भगवान सीधा सीधा भक्ति के बारे में बता सकते थे। पर किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए पहले अन्य चीजों की भी ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक उसको उसकी कठिनाई का पता नहीं चलेगा, तब तक उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू का पता नहीं चलेगा। तो भक्ति की महिमा को समझने के लिए पहले कर्म, ध्यान, ज्ञान, ये सब चीजों को भी थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बड़ी सुलभता से, सरलता से बहुत सारी संपत्ति प्राप्त हो जाए, तो उसको उस संपत्ति का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहता। पर अगर किसी ने बहुत मेहनत करके कुछ संपत्ति कमाई है, तो उसके लिए उस संपत्ति का जो मायने हैं, उसकी जो वैल्यू है, वो बहुत अधिक है। तो उसी तरह से भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है वास्तव में। पहले तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। तो सब लोग इसकी बड़ी महिमा का गान करते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी उससे भी अधिक दुर्लभ है भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। और भक्ति कैसे प्राप्त होगी? सत्संग से, भक्तों का संग करने से। तो इसीलिए यहां पर भक्ति की बहुत महिमा बताई गई है और भक्ति का व्याख्यान किया गया है। और नारद जी भक्ति की व्याख्या कैसे कर रहे हैं? इन सूत्रों के माध्यम से। जो छोटे छोटे मुहावरे, छोटे छोटे वाक्य हैं, उनके माध्यम से नारद जी भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। ये सूत्र वास्तव में क्या होता है? सूत्र की जो डेफिनेशन है वो क्या है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनावध्यम च सूत्रम सूत्र विधो विधु। तो किसी भी चीज को सूत्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसके कुछ लक्षण होने चाहिए। और ये लक्षण क्या है? पहला लक्षण है अल्पाक्षरम। जितने कम से कम शब्दों का प्रयोग करके किसी चीज का सार को समझाया जा सके, तो वो सूत्र है अल्पाक्षरम। पर बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, वही लुप्त हो जाए, उस अर्थ को ही समझा ना सके। तो इसलिए असंदिग्धम, वो क्लियर होना चाहिए, उसका अर्थ क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए।
एंड देन सारवत, तो किसी चीज के सार को समझा सके, बहुत ज्यादा डिटेल में जाए बिना उसके सार को प्रस्तुत कर सके। अनावध्यम, और उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा सा वाक्य तो प्रस्तुत कर दिया पर उसका जो मतलब है वही पूरी तरह से गलत है। जैसे अगर एक छोटा वाक्य बोला जाए, अग्नि ठंडी है, तो यह भी एक छोटा सा वाक्य है, पर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका तो पूरा अर्थ ही उल्टा हो गया, अग्नि ठंडी है। तो सूत्र ऐसा होना चाहिए कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करके, पर उसका जो अर्थ है वो समझ में आना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए और वो किसी चीज के सार को समझा सके, तो वो होता है सूत्र। तो नारद जी अभी ये नारद भक्ति सूत्र में जो पहला सूत्र बता रहे हैं, पहला सूत्र क्या है? अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। तो नारद जी कह रहे हैं अभी मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। तो भक्ति की व्याख्या, नारद जी यहां पर यह नहीं बोल रहे कि मैं भक्ति की परिभाषा देने जा रहा हूं, वो बोल रहे हैं मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। एक चीज होती है परिभाषा और दूसरी चीज होती है व्याख्या। ये परिभाषा तो कोई भी कर सकता है। परिभाषा करने के लिए किसी ने कुछ पुस्तक में पढ़ा, इधर उधर से कुछ सुना, तो कोई किसी चीज की परिभाषा कर सकता है। पर व्याख्या करने के लिए अपना स्वयं का कुछ अनुभव, स्वयं का कुछ आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, तब जाकर कोई व्यक्ति व्याख्या कर सकता है। आजकल बहुत सारी कथाएं होती हैं, भागवत कथा, राम कथा, हम बोलते हैं भागवत की अमृतमयी वर्षा, तो ये सब कथाएं हो रही हैं, पर कथाओं के नाम पर वास्तव में ये परिभाषा है। जब तक उसके अंदर अनुभव की ऊर्जा नहीं है, जब तक उसके अंदर अपना स्वयं का साक्षात्कार नहीं है, तो वो जो शब्द हैं वो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते, वो हृदय के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते। वो शब्द सिर्फ मनोरंजन कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति में बोलने की क्षमता बहुत हो सकती है, उसमें बड़ी अच्छी बोलने की कला हो सकती है, बड़े मधुर ढंग से बोलेगा, किसी चीज का गायन करेगा, बहुत सारी चीजें कंठस्थ भी हो सकती हैं, पर जब तक उसके अंदर अनुभव की ऊर्जा नहीं है, अपना साक्षात्कार नहीं है, तब तक वो शब्द ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते। कोई व्यक्ति बाहर से प्रभावित हो सकता है सुनकर, जैसे होता है कई बार कि किसी को सुनते हैं तो थोड़े मोहित से हो जाते हैं, अरे वाह प्रभु जी, महाराज जी कितना अच्छा बोलते हैं, वो आचार्य जी कितना अच्छा बोलते हैं। तो बाहर से सुनने से कोई व्यक्ति बहुत मोहित सा हो सकता है, पर वैसे मोहित हो जाने का कोई ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि ये जो बोलने की कला है ये पिछले जन्मों के पुण्य से भी प्राप्त हो सकती है। कोई बहुत अच्छे से बोल सकता है और इसको क्या बोलते हैं, वाक चातुरी। ये पिछले जन्म के पुण्यों से प्राप्त हो सकती है, जैसे एक की बात को 10 में बेच देना। पर कोई व्यक्ति बहुत साधारण ढंग से बोल सकता है, पर उसके शब्दों में, उसकी बात में इतनी गहराई होगी कि वो जो शब्द हैं वो हमारे हृदय को छू जाएंगे और हमारे हृदय में परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए जो भक्तगण हैं, जो साधुगण हैं, जो गुरुजन हैं, उनका काम क्या है कि अपने शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में परिवर्तन लाना, हमारी चेतना में परिवर्तन लाना। भक्ति की व्याख्या करते हैं, भगवान की कथाओं का वर्णन करते हैं, तो वो हमारे हृदय को छू जाती हैं, हमारे हृदय में परिवर्तन लाती हैं। उनके बोलने का ढंग बड़ा ही सरल हो सकता है, बड़ी सरल भाषा हो सकती है, सरल उदाहरण हो सकती हैं, पर वो वास्तव में, क्योंकि उसके अंदर अनुभव का बल है, अनुभव की ऊर्जा है, तो उसका कुछ मायने रखता है। अगर जब तक उसके अंदर अनुभव नहीं है और पढ़ सुन के इधर उधर से हम कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रभाव नहीं डालती। जैसे कि अगर एक व्यक्ति कहीं से इंटरनेट से पढ़ के, किताब से पढ़ के कुछ समझाने की कोशिश करे कि वृंदावन, अरे वृंदावन में ये स्थान है, वृंदावन में वो स्थान है, वृंदावन में निधिवन है, सेवा कुंज है, ये जगह है, तो जब तक इधर उधर से पढ़ सुनकर हम कुछ बातों को बता रहे हैं तो कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी। पर अगर कोई व्यक्ति स्वयं वृंदावन गया,
उसने इन सब जगहों का दर्शन किया, वहां का अनुभव किया, और फिर आकर आप किसी को बताओ कि अरे मैं वृंदावन गया, वहां पर मैंने कृष्ण बलराम मंदिर में दर्शन किया, वहां पर ऐसे कीर्तन चलता है, ऐसे भगवान की सेवा होती है। मैं राधा कुंड रमन जी मंदिर में गया, वहां पर ऐसे भगवान का विग्रह, ऐसे दर्शन होते हैं। मैं निधिवन में गया, मैं सेवा कुंज में गया, तो मैंने इन सब जगहों के दर्शन किए। तो जब वापस आकर हम उन चीजों के बारे में बताएंगे तो वो दूसरे व्यक्ति के हृदय को छू जाएगा, उसके अंदर ये भावना आएगी कि मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं। तो उनके अंदर ये इंस्पिरेशन, उत्साह की भावना आएगी। तो ये अनुभव का बल है। तो इसलिए नारद जी यहां पर क्या बोल रहे हैं, अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। अभी मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। ये एक और ब्रह्म सूत्र है जिसमें बताया गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो वहां का अर्थ क्या है कि जब तक आप जिज्ञासा नहीं करोगे तो कोई आपको कैसे समझाएगा। पर नारद जी यहां पर क्या बोल रहे हैं कि कोई जिज्ञासा करे ना करे, मैं तो भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। यहां पर जिज्ञासा की भी आवश्यकता नहीं है। और नारद जी के द्वारा दिए गए सूत्र इतने सरल हैं जो पूरी भक्ति को हमारे सामने खोल कर रख देते कि भक्ति वास्तव में क्या है। अन्य लोगों ने भी भक्ति के सूत्र बताए हैं, अंगीरा मुनि, शांडिल्य ऋषि, तो इन्होंने भी भक्ति की व्याख्या की है, भक्ति के सूत्र दिए हैं। पर जो नारद जी के द्वारा दिए गए भक्ति के सूत्र हैं वो एक विशेष स्थान रखते हैं, उनको एक विशेष स्थान मिला है, क्योंकि ये नारद जी के द्वारा कमाई हुई संपत्ति है, ये उनका अपना अनुभव है, इसमें उन्होंने अपना पूरा साक्षात्कार डाला है। तो ये नारद जी के द्वारा कमाई हुई संपत्ति है और हमें तो सिर्फ उस संपत्ति का प्रयोग करना है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। जैसे अगर कोई बालक अपने पिता के पास जाए कि आप मुझे थोड़ा धन दीजिए, मैं अपना कुछ व्यवसाय लगाना चाहता हूं, मैं कुछ नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, और पिता उसको अपना संपत्ति में से कुछ धन देता है, ठीक है ये लो 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, तुम अपना नया व्यवसाय शुरू करो। तो उसी तरह से ये नारद जी की कमाई हुई संपत्ति है और हमें तो सिर्फ नारद जी की कमाई हुई संपत्ति का प्रयोग करना है ताकि हम भक्ति को अच्छे से समझ सकें, भगवान की भक्ति में लग सकें और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। तो आइए बड़ी दृढ़ता से हम इस नारद जी के द्वारा दिए हुए भक्ति सूत्रों को समझें और इनको समझकर दृढ़ता से हम भक्ति में आगे बढ़ें। तो नारद जी के द्वारा दिया हुआ पहला सूत्र ही क्या है, अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। और भक्ति की व्याख्या कर कौन सकता है? भक्ति की व्याख्या वही कर सकता है जो स्वयं भक्ति का स्रोत है। तो इसलिए नारद जी यहां पर भक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।